ज्ञानी परमात्मा के चरण में प्रभु महावीर देव के चरण में दादा प्रभु महावीर का शासन स्पष्ट दर्शन कराता है, क्योंकि जब तक उसे भ्रम है ना तब तक प्रभु महावीर भी उसे नहीं मिल सकते। यानी कि केवल ज्ञानी तक पहुंचने का रास्ता एक ही है कि हमें कुछ निर्णय तक आना पड़ेगा, और वो निर्णय कमजोर नहीं होना चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ। क्योंकि मैया के जीवन में संकल्प इतना बलवान बना था कि जिसके हिसाब से कठिनाइयों का सामना वो कर सकते। जब कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते तो समझ लेना कि हम प्रभु महावीर के शासन से बहुत दूर हैं। अब परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि एक आदमी, उसको सिर दर्द बहुत कर रहा था, वो बाम लगाता रहा, सिर बांधता रहा, सो गया, दर्द 1 2 3 4 दिन खत्म ही नहीं होता। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई देने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता था। अब उसका दर्द बढ़ता रहता है। 10 दिन हो गए कि कैसे करना, क्या करना। अब एक अच्छा जानकार, अच्छा डॉक्टर, उन्होंने दर्द सिर का था, इसके लिए सिर की दवाई नहीं दी, उसने एक एड्रेस दिया, तू वहाँ चला जा। वहाँ गया और वहाँ ट्रीटमेंट कराई, सीधा 10 दिन में दर्द गायब। उसको सिर का दुखावा सिर का नहीं था, दांत का था, दांत का दुखावा था और ट्रीटमेंट सिर की करा रहा था। हकीकत में ट्रीटमेंट किसी करानी थी? ज्ञानी कहते हैं कि अज्ञान की ट्रीटमेंट करेंगे ना, अपने आप सारे कर्म शांत हो जाएंगे। हम ट्रीटमेंट किसकी कर रहे हैं? हम सुख दुख की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैना को दुख आया तो दुख के प्रति उसकी घृणा नहीं थी। शिकार कुंवर को दुख आया, राजमाता को दुख आया, लेकिन उनके पास उस दुख का सॉल्यूशन भी था। जैन धर्म समाधि के भाव यानी कि सॉल्यूशन के लेवल पे ले जाता है। अब जिनके पास सॉल्यूशन है, कॉम्प्रोमाइज है, वो हर बार हर चीज को लेके शांत रहता है, परम आनंद में रहता है। क्योंकि मन हर बार इस भाव में नहीं, अनेक भावों तक मन का एक ही काम है, उसे आत्मा से दूर रखना। मन का एक ही काम है, विचार का एक ही काम है, उसको भटकते ही रहना। और धर्म का एक ही काम है, उसको पकड़ के ठिकाने लगाना और काम पे लगाना। धर्म का साम्राज्य मैना के संस्कार से और विकसित हुआ, और इधर सुर सुंदरी उसकी बहन, उसके संस्कार अलग बने। मैना सुर सुंदरी दोनों के संस्कार में डिफरेंस इसके लिए आया कि फर्क उसकी भावनाओं का और श्रद्धाओं का था। उसने कुछ गलत थोड़ी किया किसी दोनों में से किसी ने, वो तो बचपना था उन दोनों का बचपना था। उन्होंने पिताजी ने कहा तो ट्रेनिंग दी तो ले ली। अब उनका बचपना जिस तरह से डेवलप हुआ है, जतन हुआ है, उस तरह से वो आंसर देंगे। यानी कि जब 12 साल तक वो अपनी जिंदगी कोई प्रोग्राम में यानी कोई पुरुषार्थ कर रही है कोई चीजों में, तो 12 साल के बाद उसका रिजल्ट उसे बदलना है तो नहीं बदल सकते, दोनों की तरफ। सुर सुंदरी अपना रिजल्ट नहीं बन सकती, मैना सुंदरी भी अपना रिजल्ट नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि एक फाउंडेशन तैयार हुआ था, एक मनोबल तैयार हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल तक 15 साल तक पढ़ने लिखने के बाद उनकी जो श्रद्धा बनी है, जो भावना है, जो मन के परिणाम है, उसको यदि कोई बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते। सुर सुंदरी डर गई क्योंकि उसके परिणाम थे कि सब चला जाएगा तो मैं दुखी होगी, तो इसके लिए उसके जो परिणाम थे उन्होंने कमजोर परिणाम था, इसके लिए उन्हें ओके कर दिया। मैना सुंदरी थी, उसने कोई भी फाइनल नहीं किया, कितना भी प्रेशर आया पापा का, लोगों का, पब्लिक का, उसका एक ही जवाब था, मेरा कर्म मुझे ही भुगतना है, मेरे कर्म के साथ मैं ही बदलाव लाऊंगा। और ये 15 साल की मेहनत के बाद हमारे ये मैसेज आ रहा है, हमारा IQ लेवल, हमारी विचार सरणी, हमारी भावनाओं में क्या छिपा है 25 30 40 साल से। मूल बात ये आती है, कहानियां तो आप हर साल सुनोगे, और कहानियां किससे ये अमर बने तो काम क्या है। कल बोला था घर घर बहना, क्यों, वजह क्या? आज एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उनकी भावना होती है कि सारा सॉल्यूशन मेरे ज्ञान दशा से है, और वो ज्ञान दशा का सॉल्यूशन उन्होंने लाया शिकार करके सुख दुखों का। दुख से भागे नहीं, सुख को छोड़ना पड़ेगा ऐसा दर्द हुआ नहीं, दुख आएगा तो भी डरे नहीं। ये चेतना जो है, ये जो चैतन्य है, वो विकसित होता गया, तो कहीं पर भी आंच नहीं आई। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सुख दुख आने वाले हैं तो कैसे ट्रीट करेंगे। आने वाले वो तो बताइए, ट्रीट कैसे करेंगे? आपकी हार्ट कंडीशन है या नॉर्मल कंडीशन है? सिर दुखता है तो ट्रीटमेंट सिर की करनी या दांत की करनी?
सिर दुख रहा है, हेडेक है, तो सिर दर्द कर रहा था और उसको 10 दिन में रिकवरी नहीं हुई, उसने पता चला कि उसका दांत दुख रहा है, इसके लिए सिर दुख रहा है, तो दांत की ट्रीटमेंट करनी क्या सिर की करनी? सुख दुख जो आते हैं वो सुख दुख के सामने हमारी नजर है या हमने कोई सुख दुख ऑलरेडी क्रिएट किए, हमने खुद ने ये पढ़े लिखे हैं, हमने कुछ ने तैयार किए। दुख कौन देता है, सुख कौन देता है? कर्म देता है। तो कर्म कब बदलता है? यदि धर्म करना है तो धर्म का फाइनल स्टेटमेंट क्या है? क्रिया नाम का धर्म है कि जागृति नाम का धर्म है? जागृति है तो जागृति किस लेवल पर है? आप अकेले बैठे हो इसके लिए जागृति, या कोई कंडीशन आ रही है इसके लिए जागृति? हर चीज को लेके भगवान ने सारे के सारे आदर्श 24 से 24 तीर्थंकर को लेके, 24 तीर्थंकर के बाद गंधर्वों को लेके, गंधर्वों के बाद यहाँ महापुरुषों को लेके सारी की सारी बात उनको 2 लेवल पे बताई है कि तुम्हारी ज्ञान दशा को तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति बन सकती है तो स्व पर कल्याण होता ही है। इसके लिए भगवान ने खुद ने सारी आराधना संकल्प के साथ की। उन्होंने कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था इस चीजों का जहां धर्म झुक जाए। उन्होंने अपने मन को, अपने धर्म को कहीं भी हारना नहीं सिखा था। वो तो भगवान थे, भगवान के बाद भी जितने श्रावक श्राविका है, जितने साधु भगवान थे, तीर्थंकर नहीं है ऐसे, तो उन लोगों के जीवन में इतनी दृढ़ संकल्पता क्यों थी धर्म के नाते? मरना मंजूर था लेकिन धर्म छोड़ना नहीं था, त्याग करना मंजूर था लेकिन परिवर्तन के साथ। त्याग ऐसा नहीं करना था कि वो त्याग कमजोर साबित हो। महिला ने 15 साल के बाद, छोटी 6-8 साल में पढ़ना लिखना, 22 साल की हो गई, 15 साल के बाद उसकी एग्जाम हो रही है, पिता पूछ रहे हैं और पिता का जवाब सही नहीं मिल रहा है, पिता रुष्ट हो रहा है यानी कि रोष होता है, और उसका रिएक्शन ऐसा आया, उसके ऊपर सारी दुनिया का दुख डाल दिया। संसार में स्वार्थ के स्वजन लंबे समय टकते हैं कि परार्थ के संबंध लंबे समय टकते हैं? किसकी जोड़ी बेहतरीन है, संसार की या धर्म की? हाँ, एक व्यवहारिक कथा आती है गुजरात में, पाप तारा पोकाड़ जाडेजा। एक कच्छ में तोरण और जाडेजा की समाधि मंदिर है कच्छ के अंदर, तो खाली उसको भाई बहन बनाते हैं तो भी धर्म के भाई बहन है और धर्म के भाई बहन की वो भी पूरी पालना करते हैं, यानी कि उसकी जिम्मेदारी निभाता है। बात यह आती है कि धर्म बीच में आ जाता है, धर्म साथ देता है तो वो अमरता तक ले जाता है। अब संबंध जितने भी है वो सारे संबंध स्वार्थ के हैं। अटे कोई छोरी नहीं दे तो कहो बैंगलोर जाओगे, अपने हुबली जाओगे तो कहा है अपने ठाई लिए कूण है, अपने रिलेशन तो बनाना है पर स्वार्थी है। स्वार्थी रिलेशन बनिया बूढ़े वो कतरा टाइम रुकी, हाँ कतरा टाइम स्थिर है, वो अपने ठा भी। इस संसार का स्वरूप है। पिता पुत्री को दुख देता है, वो भी जगत का सबसे ज्यादा दुख, जो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पॉसिबल किसके लिए नहीं है? कौन इसको, इस घटना को आश्चर्यकारी समझता है? ये चीज देख के कौन दुखी होता है? ये चीज देख के किसके मन में ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा विचार आते हैं? ये सारी चीज कैसे हो सकती है? हो ही सकती है। तुम्हें सिर्फ 1 से 10 ही आते हैं, 11, 12, 13 आगे के जो भी टेबल्स है वो सीखे। तो तुमने जितना सीखा है, तुमको जितना पता है वही तुम मान लेते हो ना। संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है। तुमने माना है कि मृत्यु नहीं है, संसार ने मान लिया है। तुमने माना है कि सुख नहीं आएगा, कर्मों ने मान लिया है। तुमने माना है कि बीमारी नहीं आएगी, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छे रिपोर्ट वगैरह सब कर रहा है। लेकिन कर्म के उदय के साथ सारी बीमारियां सबको आई है, तुम्हें कैसे नहीं आएगी? यहाँ पर 15, 20, 25 साल का जो भी हमारे मन में परिणाम, सीधी बात है संसार का कचरा, वो कचरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नवपद हमें इशारा कर रहा है कि तुम्हें शुद्ध तत्व की ओर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। नौ तत्व तुम्हें डिसिप्लिन में लाता है, एक प्योरिटी, एक पवित्रता के साथ जोड़ता है, जो सिपाल मैना ने जोड़ी थी इतने महान दिनों के अंदर। शाश्वती होली कहते हैं इसको। 15 कर्माधाम भूमि में ये होली का आराधना, होली की आराधना उत्तरोत्तर बहुत ही भाववर्धक होती है। अब ये सारी कंडीशन को लेके सामने दुख आए, सामने किसी ने, व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया, किसी ने जानबूझ के आपको बदनाम किया, किसी व्यक्ति ने आपको गिराने की चालबाजी कोशिश की, आपका मन क्या आंसर दे रहा है? व्हाट्स द रिप्लाई? रिप्लाई क्या आ रहा है मन से? यानी आपने जो सोचा है उसी तरह सोचना है कि धर्म शास्त्रों से सोचना है, ज्ञानियों के ज्ञान से सोचना है, आत्मा की शुद्ध भावनाओं से सोचना है? सोचना क्या है आपका? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 50 साल तक जो कचरा है वो कचरा साफ करने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको भी 20 साल लग गए, मोदी को भी 2002 के बाद 22 तक आया था। मन के परिणाम को तराशना पड़ेगा। मन हर वक्त हर चीज की डिमांड करके बैठा है।
हर वक्त कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देता है, और परेशानी चलती रहती है। दिन गया तो खत्म नहीं होती है, सो गए तो वो खत्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज 1, 2, 5, 10, हर बोझे के तले हम चलते रहते हैं। हमारी यात्रा लंबी है, हमें दूर दूर जाना है, और 1 इंच भी हम बढ़ते नहीं आते। और कभी ऐसा धर्म का माहौल मिलता है तो भावधारा आती है तो वो भी चली जाती है, क्योंकि हमने मन से तत्व ज्ञान से परिभावित होने का संकल्प ही नहीं किया। ये तत्व है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। और ये तत्व की उपासना करने के लिए हमारे पास आलम्बन है, देव, गुरु और धर्म। अब जिन व्यक्ति को, जिन साधक को, जिन आराधक को धर्म करना है, तो उसका प्रारंभ ये हुआ कि आपका विजन क्लियर है कि नहीं, स्पष्ट दृष्टि है कि नहीं, सिर दुख रहा है कि दांत दुख रहा है, आपको दुख कोई और दे रहा है कि आपका अज्ञान दे रहा है। महिला ने स्पष्ट निर्णय ले लिया था, मुझे मेरे कर्म ही मुझे संभालेंगे, जो होगा मैं देखा जाएंगे। पिताजी आप कुछ भी कहो, आप जैसे भी कहो, आप उपकारी हो, आप सहायक करते हो, मेरा स्वास्थ्य संभाला, मुझे बड़ा किया, आप मेरे पिता हो। संसार की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखने जाए तो मेरा कर्म है इसके लिए। कल डिबेट चली थी उनकी कि पिताजी दुख सुख में कैसे हमें संभालना है। आप मुझे चीट दे सकते हो, मेरे दुख थोड़ी दे सकते हो। आप मुझे संभालने के लिए कोशिश कर सकते हो, लेकिन मौत में आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो। मेरा कर्म है। पिताजी कह रहे कि चले जाए यहाँ से। 700 लोगों का ग्रुप जो रक्त पित्त या कोढ़ी है, जिसे पास को जाना नहीं चाहता 100 फुट के अंदर, और जो गांव में जाते वहां से उसको भगा देते। भाई 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, हमारे गांव में बिगाड़ा नहीं करना, हमारे गांव में परेशानी बढ़ जाएगी। अब 50 साल का डेटा चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 30-40 साल का डेटा चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जगत के अंदर जब यहाँ पर भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान महावीर स्वामी थे, सारे जितने महापुरुष थे, तो भी ये दुनिया चेंज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव भगवान से नहीं आता है, बदलाव आता है तो स्वयं की भक्ति से आता है। भगवान किसको बदलने की कोशिश करेंगे? व्यक्ति को, रूप को, कर्म को, सोच को। भगवान किसको बदलेंगे? और ये बदलाव जितना भी लाया है वो सारा बदलाव बदलते ही रहना है। आज का बदलाव लाया तो वापस वो बदल जाएगा। आप कल 100 माइनस से 100 प्लस हुए, वापस आके माइनस हो गए। ये सारा IQ लेवल का प्रोजेक्ट है। विचार के स्तर पर ये सारी फाइट हमारी चल रही है। आज अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 घंटे के बाद, व्याख्यान खत्म होने के बाद एक सेल्फ डिसीजन पे तो आए। 1 घंटा आराम से बैठे, हम निर्णय तो करें कि मेरे अरिहंत परमात्मा का शासन क्या है। ये परंपरा में इतने गौतम स्वामी वगैरह ब्राह्मण थे, वगैरह हरिभद्र महाराज, ये साधक जुड़े क्यों? इतनी सारी विद्या संपत्ति, इतनी सारी बेहतरीन उनकी अवस्था, और इतने उनकी महिमा, पुण्य का उदय, इतनी विशिष्टता होने के बाद, इतनी प्रभावकता होने के बाद, उनको ये प्रभु का जैन दर्शन पसंद क्यों आया? वजह क्या थी? जैन कुल नहीं मिला है इसके लिए उसे पसंद था, तो उसका सेकंड आंसर ये कि जैन कुल मिला इसके लिए क्या? बहुत सारी क्रियाएं उनके पास थी, विद्याएं पास थी, संपत्तियां बहुत सारी थी, बहुत सारे शिष्य संप्रदाय थी, बहुत कुछ था। ये सारी चीज थी, इसके लिए उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तविक स्वयं के परिवर्तन के लिए स्वीकार किया। ये सारी चीजें हमारे लिए इंफॉर्मेशन बनती है। व्याख्यान तो आप कहीं भी जाओ सुनते रहना, कोई भी महाराज साहब आएंगे, कोई भी किताबें पढ़ते रहेंगे, कोई भी एंकरिंग, कोई भी कुछ बोलता रहेगा। ये सारी चीजें कोई पानी की लकीर तो नहीं है ना, अभी आई और चली गई। ये धुआं तो नहीं ना, अदृश्य हो गया। हाँ, ये महक तो नहीं है ना, अभी आई और चली गई। धर्म ऐसा एक क्षणिक है, धर्म क्षणिक है। तो क्या सीखा हमने? और जो सीखा है वो संतोष है, जो सीखा वो संतोष है। हमें परमात्मा के इस तत्व को स्वीकारना पड़ेगा। मेरी आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, और मोक्ष के रास्ते और मोक्ष के उपाय है। यदि जैन धर्म को सफल बनाना है तो 6 चीज को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, उससे परिभावित होना है। अब हमारे सामने दुख आते हैं, सुख आते हैं, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, और इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हमारा समय प्रसार हो जाता है। ये अमूल्य जीवन, ये अमूल्य अवसर, ये हमारा ये आयुष्य, ये समय जिसको नहीं मिला है, जिसको मिलने वाला बहुत समय यानी कि बहुत अवसर के बाद मिलेगा, बहुत कुछ दुख सहन करने के बाद मिलेगा। ये दृष्टि हमारी नहीं जाती है कि हमें मिला है किसके लिए, क्यों मिला है। जब राजमाता वो निकल जा रही है, घर छोड़ के, राजमहल छोड़ के निकलती है, दूर दूर चली जाती है, पूरी रात भर दौड़। श्रीपाल मैना के इस अमर कहानी से हमें सोचना है, दुख सामने से निभाना है
या दुख आए तब शांत रहना है? दुख ना आए ये बात तो तुम्हारी गलती है, और तुमने सोचा कि दुख ना आए तो जीरो जी जीना है और कोई नई बात है ही नहीं। तुम्हें सुख चाहिए तो भी गलत रास्ते पे हो, क्योंकि सुख आना ही नहीं है धर्म के बिना। मेरा 2 क्वेश्चन है, दुख नहीं चाहिए वो बात नहीं है, दुख आना ही है, लेकिन दुख चाहिए या दुख आए तब आपको शांत रहना है, 2 में से? बताओ। हाँ? यानी कि जिन लोगों ने दुख अपनाया है वो लोगों ने क्या समझ के अपनाया? पचखान, भूखा रहना वो दुख है। आप संघ में जाते हो, पैदल यात्रा जाते हो, 2, 5, 10, 15 किलोमीटर चलते हो, वो दुख है। आप गाड़ी में जा सकते थे, क्यों अपनाया? रात को नहीं खाना 12 घंटे। पहली बार ही आपने सुन लिया कि बहुत सारी दुखी आत्मा मुझे भी भुगतनी पड़ेगी, उनको दुख देंगे तो आपने मन बना दिया रात को तो खाना ही नहीं है। अब जब आपने 50 साल तक तो खाया ही था, मजे लिए थे, अब आपको पता चला और वहां ही सिर पर बीमारी आ गई, और डॉक्टर बोलते हैं कि यदि ये रात को तुमने दवाई नहीं ली दूध के साथ, खाना नहीं है दूध के साथ, तो रिएक्शन आएगा, ट्रीटमेंट ज्यादा बढ़ेगी। अब उस दिन आपका संकल्प बढ़ गया, कुछ भी हो जाए धर्म को नहीं मारना है, मर जाएगा तो चलेगा। आपने रात को नहीं खाया, आपने क्यों अपनाया दुख? दुख आता है तो समाधि रखनी है या दुख बुला के समाधि रखनी है? अब एक जवाब दो, बार बार घूमो मत। आपको इतना समझाया, आप सही जवाब दो मुझे। दुख आता है तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे या दुख लेके कॉम्प्रोमाइज करोगे? हाँ, सीधी बात है। आप बिजनेस करने जाओगे या ग्राहक आपके वहां आएगा? हाँ, आप भोजन के पास जाओगे, भोजन आपके पास आएगा। आप पानी के पास जाओगे, पानी आपके पास आएगा। दुख के सामने आप जाओगे, दुख आपके सामने आएगा। आपको जो पसंद नहीं है, हमारी पूरी ऑलरेडी IQ लेवल की पूरी एक प्रोसेस हो रही है कि आपके विचारों में क्या है। मैं तो अभी कहानी 9 दिन का भी टिकटा दूंगा हर शब्द को, जो कहानी। लेकिन कब तक ये हमारी बुद्धि इतनी जड़ बुद्धि रखेंगे? हमको ऐसा क्यों, कहानियां क्यों सुनना पसंद आती है? हमें तत्व सुनना पसंद आता है तो करना क्यों पसंद नहीं आता है? और तत्वों पे हम प्रारंभ करते आगे चलते हैं तो हमारे इंट्यूशन पावर को लेके हमारी आंतरिक शक्ति को हम चेक क्यों नहीं कर सकते? बात ये है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही रहना है। हाँ, कैसा माहौल बनता है आपकी होली के नाम पर? कहां गए थे इतने दिन? क्या करते थे? हाँ, प्रतिगमन क्या है आपके लिए? संवत्सरी क्या है आपके लिए? तब क्या है आपके लिए? समय क्या है आपके लिए? क्या समझ रहे हो आप? भगवान तो कह रहे हैं कि 3 लोक के अंदर ऐसी कोई अपूर्व साधना नहीं है जो प्रभु महावीर ने खुद ने अपनाया। त्रैलोक्य को वेद शुद्ध संपत्ति विताय, अविज्ञात चरण करण क्रिया आधार। हजारों साल पहले ये ग्रंथों में लिखा गया है, और जिन लोगों ने लिखा है वो धारदार अद्भुत आराधना कर रहे थे चारित्र पालन की, और वो भी चारित्र पालन सम्यक दर्शन के आधारित था, और वो भी सम्यक दर्शन पाने का उन्होंने अद्भुत पराक्रम और पुरुषार्थ किया और पाए, वहां तक आए। क्यों आए? वजह क्या थी? एक आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए, उसकी आत्मा का बल कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें को खत्म कर दी, बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी। ये नहीं चाहिए, इसका क्या काम है? उसका सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हो गया। वजह क्या रात को खाने की? वजह क्या अवश्य खाने की? वजह क्या पढ़ना नहीं? वजह क्या परमात्मा की भक्ति में कमी रहना? वजह क्या कि मैं मेरी साधना को तैयार नहीं कर सकता? वजह क्या कि मैं ये निंदा नहीं छोड़ सकता, मैं ईर्षा नहीं छोड़ सकता, मैं कपट नहीं छोड़ सकता? वजह क्या कि मैं हिंसा नहीं छोड़ सकता, मैं झूठ नहीं छोड़ सकता, मैं दंभ नहीं छोड़ सकता? वजह क्या है? वो सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया उसका। इसके लिए तुरंत ही डिलीट 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर होने लगा। अब आत्मा की शक्ति बढ़ने लगी। अब आत्मा की शक्ति बढ़ी तो दुख आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवनों में दुख की कोई असर ही नहीं होती। दुख की असर ही नहीं होती है। दुख की असर ही नहीं होती है। आप दुख मंगाओगे कि नहीं मंगाओगे? ऑर्डर दोगे कि नहीं दोगे? होने तो लेवा दे जाओगे, दुख लेवा जाओ ना कटे, कपड़ा तो लेवा दे जाओगे, खरीदी करनी है, वो करनो, शादी ब्याह आ गया, कटे जानो, हैंग की घूमवा जाओ तो टिकट लेवा जाए, खानो में तो हथसती लेवा जाए, कपड़ा में तो लेवा जाए, होना लागी लेवा जाए, कटे कोई शादी की है तो हैंगओवर पाड़े जाए, हैंगओवर ऑर्डर लेके कौन करे? दुख लेवानो अवसर क्यों है? दुख लेवानो अवसर क्यों आपरे? दुख लेवा जाओ नहीं, मन तो भी आवे, दुख तो आवनो नहीं चाहिए, तो भी नहीं रहना चाहिए। क्यों भाई? पैर नहीं हाले तो दुख, जीवन नहीं आवे तो दुख, देख नहीं आवे तो दुख, कटे कोई दवाई नहीं ली 2 दिन परेशान रहे तो दुख,
हालवारू नहीं बन पग बंद થઈ ગયો है जकड़ी जे तो भी दुख कन्ने शरीर दुख जाता है कन्ने कने कोई कीधु रहे तो वडू दुख जाता है का करनो कटाती सॉल्यूशन कटाती लाओ भगवान लावी सॉल्यूशन गुरु लावी सॉल्यूशन लावी कटाती ऑपरेशन था है कि एक ऑपरे राई सुनी महाराज नो આપણે હારી વાત કરો પી પણ મનોરે હારા દુખી સન કીધા છે કે 8 ढाई क्यों दी अभिधान ढाई को 14.5 साल क्यों लिखा अणोरे 9 दिन अभिग्रह पालन कोई खाया पिया नहीं राजगढ़ में क्यों किया उनको कुक्षी में 3 दिन आने नहीं दिए वो जंगल के बाहर क्यों रहे भयंकर शेर आया तो भी आराधना क्यों की दुख से डरना या नहीं डरना क्यों अब जवाब दे दोगे वो बड़ी बात नहीं है आपका यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन हो रहा है व्हाट्स नेक्स्ट अब क्या करना चाहते हो आपके पास फोकस है कि नहीं यदि चंचलता है फोकस नहीं है तो ये सारी मजदूरी रहेगी आप नहीं करो तो चलेगा क्योंकि आपका तुरंत ही इमोशंस आपके अंदर पता चलेगा ये क्यों करना करना ही है और करेगा नहीं करना ऐसा नहीं है ज्यादा से ज्यादा करना बेस्ट करना और परफेक्ट करना क्यों नहीं करना नहीं क्यों करना एक समय हो रहा है 2 करेंगे आमिल 9 दिन हो रहा है हर सातम की हर चतुर्थ की 8 अंक की करेंगे प्रतिबंध हर रोज हो रहा है भाव से करेंगे 2 करेंगे सुबह भी करेंगे परमात्मा की पूजा अष्टप्रकारी कर रहे हैं और आधा घंटा बैठेंगे नहीं क्यों करना डबल पावर से करना परफेक्ट करना कंप्लीट करना हमारी चीज क्या है धर्म करना बहुत दूर दूर की बात है लोग जोड़ते हैं तो जुड़ जाते हैं और हमें जब लगता है कि बस हो गया बहुत हो गया फ्री होते देर भी नहीं क्यों राई सुनी महाराज ने इतने दुखों को अपनाया क्यों प्रभु महावीर ने इतने दुखों को अपनाया आज जो भी आराधक तप त्याग जो भी साधना कर रहे वो सहन किए बिना हो सकती है क्या तो इतना सहन करना है तो हमारे पास 2 बात है सहन करने के लिए तुम सहन करने के लिए दुख आता है तो तैयार है या दुख लेने जाते हो आप दुख लेने कोई नहीं जाता और बेकार विचार करो करने दुख नहीं बह विचार करो तो बेटू है दुख तो आवारू है ये दुख का पूरा रील पूरा अकाउंट पास्ट टेंस में महीना को भी दुख आया उसने पूर्वभोग की विराधना की थी इसके लिए शिपाल को भी दुख आया उसकी विराधना थी इसके लिए भगवान को भी दुख आया पाप की विराधना पूर्व के भूमि थी इसके लिए तो हर वक्त भगवान जैसे भगवान आत्मा उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं की अनुष्ठान की 25वें भव में 12.5 लाख मासासुर किए महावीर होते हुए प्रभु महावीर का अभिषेक होते हुए वो खुद परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तो वे आचार पालन में कष्ट है देव कहते हैं उनको भी पता है तो ये सारी अपनाने की जरूरत क्या थी कोई निषेध किया उन्होंने कि मैं तो भगवान डिक्लेयर हो गया हूं मुझे कुछ करना ही नहीं है ऐसा कुछ डिक्लेयर किया अभिषेक तो हो चुके थे भगवान के अभिषेक किए कि नहीं किए किसके किए किसके शरीर के हुए कि आत्मा के हुए और अभिषेक किसके हुए शरीर के आत्मा के जो अरिहंत बनने वाली आत्मा है उसके लिए विधान आया अरिहंत होने वाले थे वो तो डिक्लेरेशन उदय काल के आधारित यानी के नियति के आधारित हो गया था लेकिन जब तक कर्म का बोझा है तब तक तो सारा सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा जब तक सिर पर भार है एक जो चीज अभी बनी नहीं है लोहा है समझो एक सोना है वो सोना गहना नहीं बना लेकिन गहना बनना हो तो जरूरी है कब बनेगा वो पता नहीं है लेकिन बेस्ट ट्राई बेस्ट रिजल्ट यदि कोई भिड़ जाता है कि मुझे खदान में से निकालना है कितनी भी मिट्टी और ट्रक भर भर के ले जाना है और सीधा फैक्ट्री में डाल देता है 300 डिग्री की गर्मी में सीधी मिट्टी डाल देता है वहां से लिक्विड फॉर्म्स बाहर आता है जैसे लिक्विड आता है सीधी कैडबरी सीधा बिस्किट का ईट बन जाता है और सीधा वो ईट बनने के बाद सीधा जो बैलेंस में जाता है वो गहने तैयार हो जाते हैं अपने आप गहना बनेगा एक और ट्राई गहना अपने आप बनेगा एक और ट्राई करता है यदि कोई जवेरी वो ज्वेलरी बनाता है इसी तरह यदि कोई साधक ट्राई करता है तो वो ट्राई उसका सक्सेस होता है फोकस क्या है ट्राई कौन सा है यही संसार यही सुख दुख यही दुनिया तो फिर मैना ने क्यों अपनाया शिपाल ने क्यों अपनाया हमें हमारी श्रद्धा को बलवान बनाने के लिए हर कोई पुरुषार्थ करना ही फिर उसके लिए कोई बड़ा त्याग करना पड़ता है तो वो बलिदान देने के लिए तैयार कोई टेंशन नहीं क्योंकि शाश्वत के लिए हम जी रहे और जिन लोगों ने शाश्वत के लिए काम किया जिन्होंने अपनी आत्मा को देख के अपने भावों को बुद्धिमान किया उसको कुदरत तो क्या दुनिया की सारी अरिहंतों की शक्ति दुनिया की दिव्य शक्ति सब साथ देती है क्योंकि वो दिव्य शक्ति से जुड़ना चाहता है पानी रेत में आया तो सूख जाएगा दरिया में गया तो छोटा था पानी कम था एक झरना था वो रुकता तो समाप्त हो जाता लेकिन बहता गया झरना कहां पर खोजना समुद्र में मिलेगा कि नहीं मिलेगा झरना समाप्त हुआ क्या नहीं हुआ झरना समुद्र में गया और समाप्त हुआ कि अमर बना समाप्त हुआ कि अमर हुआ हाँ
समाप्त हुआ इसका मतलब खत्म होना, अमर होना इसका मतलब उसका जो रूप था उससे विशाल रूप बन गया। हम यहाँ मरते हैं इसका मतलब जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, कोई दुख का बोझा आता है खत्म हो गई, नहीं। धर्म करते हैं इसका मतलब ये कि हमारी यात्रा समुद्र की ओर है। हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कहाँ चले हम, कहाँ हमारा बहाव रहा, प्रवाह कहाँ रहा, टारगेट कहाँ रहा, मुझे समुद्र से मिलना है। कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी पहाड़ आए, कितने भी रुकना पड़े, कितने लोग पानी ले ले बीच में से, लेकिन मेरा बहाव नहीं रुकेगा। एक धर्मात्मा, एक साधक आत्मा, वो यदि अपनी गति को ज्यादा शीघ्र बनाता है, यानी कि स्पीड लेवल पे बढ़ता है, तो आज नहीं तो कल उसको समुद्र को मिलना ही है। आपका ट्राई कौन सा है, दुख के साथ रहना या दुख को बुलाना, या दुख से मुक्त होना? दुख नहीं चाहिए कि चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो जैन शासन रिजेक्ट कर देगा। तिले टपके से माला से कोई जैन शासन नहीं, आप समझ लेंगे। आपने तिलक कर लिया, माला कर दी, बैठ गए भगवान के पास, दान दे दिया, सब कर दिया, भगवान के मिथ्या तो है, बहुत कुछ किया है तो, लेकिन इसको बेस्ट बनाने के लिए हमारी सोच को हमें उस तरफ ले जानी है कि जहां हमारे दोष है उसे शांत कर दें। ये कोई छोड़ना नहीं था। पहले गुणस्थानक में भी सामयिक होते, चौथे में भी होते, पांचवें में भी होते, छठे में देश वृद्धि होती है, और वो देश वृद्धि के बाद वो परिणाम आगे पीछे प्रमत्त अपरमत्त पे होते हैं। वो लास्ट मोमेंट तक साधक बनते हैं, घाती अघाती कर्मों का क्षय करते हैं, तीर्थंकर भी बनते हैं, सिद्ध भी बनते हैं। मोमेंट यही थी, बैठे बैठे थोड़ी होता है। साधना का क्रम तय किया और आगे निकल गया। मैना के जीवन में एक घटना हुई और मैना ने एक्सेप्ट किया दुख चलेगा। राजमाता श्रीपाल कुंवर की राजमाता श्रीपाल कुंवर की माता ने भी एक्सेप्ट किया। इतना बड़ा दुख, पति का वियोग, अनुकूलता कुछ भी नहीं, पीछे मौत और बच्चे को संभालना और इतना बोझा और इतनी कठिनाई कभी ली नहीं। राजमाता को तो सब ऑर्डर करो, काम हाजिर हो जाता। अब उसके बेटे को 10-15 किलो का वेट पीछे बांधना और दौड़ते रहना, एक तरफ मन में दुख है, पूरा चला गया पति, राजमहल, सब कुछ नहीं है। एक तरफ वापिस दूसरा दुख है कि लोग पीछे रहेंगे, मुझे मार डालेंगे, और तीसरा दुख है कि मेरे बेटे को मैं कैसे पालूंगी कैसे। हर दुख के नाते उसके मन को उसने मजबूत बना दिया, हर दुख के नाते, क्योंकि असमाधि आपको और दलदल में डालती है और आपको जलाती है। जितना मन दुखी उतना आपको जलते रहना, आपके पास सही विचार नहीं आएंगे, आप सही निर्णय भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका मन दुखी रहता है, संक्लेश में रहता है। जो चीज को आप बदल सकते हो उसे बदल लो, नहीं बदल सकते उसे छोड़ दो, लेकिन ब्लॉक तो नहीं होना, परेशान तो नहीं होना। राजमाता ने तय किया मुझे निकलना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, और निकल गए। मंत्री ने कहा कि आपको ये गहने छोड़ देने पड़ेंगे, ये सिंपल ड्रेस पहन लो, और वहां से निकल गए। अब वो कहा पति का मुंह देखने लगी कि मेरे पति मर गए, कैसे रहेंगे, मैंने मुंह नहीं देखा अंतिम समय तक। वो बेटे को लेके जाता है, बेटे को संभाल रही है, बेटा रो रहा है। सुबह बेटे को बता दिया बेटा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ कोई केसर का दूध मिले या सोने का ग्लास मिले, पॉसिबल ही नहीं है कि तुझे यहाँ सोने के लिए कोई गद्दी मिले, मखमल मिले। अब जो इसे तुझे फाइट देंगे, कर्म बदलता है तो क्या क्या आता है। हा? आदमी गलत करता है तो ऐसा समझता है कि मैं चाहूँ ऐसा ही होगा। कर्म को क्या पता कल कौन सा कर्म आके खड़ा रहेगा। हम क्यों ऐसा स्वीकार नहीं करते? यदि कर्म को स्वीकारा तो गलत कर्म सब छूट जाएगा। कर्म यदि स्वीकार भी लिया तो पता चलेगा कर्म मेरा स्वरूप नहीं, आत्मा का। इसके लिए सुख के समय में भी वो कहीं पर भी अभिमानी या कोई भी रिएक्शन वाला नहीं बने। ऐसा तुम्हारा है, स्वास्थ्य तुम्हारा है, रूप तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी है, ऐसा तुम मान रहे हो। कर्म को पसंद नहीं आया उस दिन क्या करेगा? सनत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति 1 ही मिनट में रोग ला दिया, और उसने भी फाइट दे दी कर्म के सामने। 1 मिनट में वो भी निकल गया। राजपाट महल पूरा इंडिया है ना, इंडिया ऐसे 500 इंडिया में वर्ल्ड कितना, एक वर्ल्ड है ना जो पूरा 40,000 किलोमीटर का, ऐसे पूरे 500 वर्ल्ड, 526 रीजन कहते हैं उसको। 6 खंड का राजा महाराजा सनत चक्रवर्ती, कुछ नहीं था, एक ही क्षण में मुंह में कीड़े, शरीर में कीड़े, पूरे वायरस, कैंसर समझो, शरीर में कीड़े पूरे लाइनअप हो गए। और बोला कि अब क्या करोगे जी के, ये क्या चीज है, तुम्हारा राजमहल है, ये तुम्हारे सैनिक है, तुम्हारे पैसे धन दौलत तुम्हारे पास, यहाँ पर जीने के लिए अभी रास्ता ही नहीं है, समय नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी मौत निश्चित है। क्यों? दर्द है शरीर, कीड़े घूम रहे, पूरे मांस, लहू, नस, हड्डियां सब खा लेंगे, और तुम्हें दर्द भयंकर सहना है, चीख चिल्लाओगे तो सहाय नहीं करेगा। उसको पता चल गया कि अभी मरना ही है, उससे अच्छा कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी के ना मरूं। राज सिंहासन छोड़ते हुए 1 मिनट नहीं लगी। जो आदमी समझदार है ना, उसको ज्यादा ऑर्डर की और ज्यादा मैसेज की जरूरत भी नहीं है, यदि समझदार है। और जो आदमी को समझ कम आती है ना,
उसको भगवान भी आके समझाएंगे तो उसका अवसर समय बाकी है, तो बार बार नहीं सकते। यानी कि इंडिविजुअल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमारी खुद की आंतरिक शक्ति क्या है वो है चेक करना। राजमाता को इतने दुख है, आपको कितने दुख है? फरियाद किसकी है संसार में? किस चीज को लेके, हर चीज को पकड़ के रखना, हर चीज को लेके चर्चा करना, हर चीज को लेके आपके मन में असंतोष रहना, और 10 साल के बाद वापिस वो चीज याद रखना। खाली लुखा सुखा ही खाना है। कितना डेटा है हमारे मन में, यानी कितने कीड़े भरे हुए राग द्वेष के। ये कठिन लगेगी बात, लेकिन धर्म तो यही है। मैं आप सबके लिए यही कॉमन बात है, भगवान महावीर के लिए भी ये कॉमन बात थी, क्योंकि वत्थु साहो दम्मो यूनिवर्सल लॉ है। तुम्हें आत्मा तक पहुंचना है तो सारे कचरे को साफ करना पड़ेगा। एक कुदरती न्याय है, और ये न्याय जिसने निभाया न वो क्षणिक में निकल गया। प्रसन्न चंद्र राजर्षि केवल ज्ञान तक पहुंच गया, 7वीं नरक से जंप लगाया। कैसे हुआ? वो साधना के क्रम में हुआ, बिना साधना के किसी से नहीं हुआ, बिना अनुष्ठान से कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि परमात्मा के द्वारा प्रदत्त आराधना है। गौतम स्वामी को उपनय हुआ, विघ्न हुआ, धुआ, संयमी बन जाओ, बन गए संयमी। कैसे हुआ ये सब? हरिभद्र सूरी, आपको पढ़ना है शास्त्र, आपको संयमी बनना पड़ेगा, ले ले दीक्षा, तैयार हो गए। ये महापुरुषों ने ये क्यों अपनाया होगा? ये अनुष्ठान, ये क्रिया क्यों अपनाया होगा? क्योंकि उसकी सम्यक भावना तैयार हो गई, और जिसकी सम्यक भावना होती है ना, वो अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना देता है। तुम्हारे पास दुख का लिस्ट कितना है, कल तय करके आना। आप तो दुखी तो हो ही नहीं, विजयवाड़ा में तो सब धनपति है, हाँ, सब संपन्न है, गुरु महाराज की कृपा है, आराम से आपको 2-5-15 लाख खर्चना तो खर्च सकते हो। ठीक है, 10% छोड़ दो, 20% छोड़ दो। सुखी है ना, मन से, काया से, दुनियादारी से, समाज से, यानी सुख रहेगा। यूं मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप सुखी हो और आपका सुख रहने वाला है, रुकने वाला रुकेगा नहीं कभी सुख, यानी कि जाएगा नहीं कभी, नहीं कटे जाएगा सुख, थोड़ी जाए तो बहुत ही नाडू राज थोड़े सिग्नेचर मारते कोई पिया ले गए बैंक में, हाँ, थोड़े माए होनू पड़ी हुए कोई ले गए और पड़े कि नहीं सुख कटे जावा रुए, सुख जाएगा नहीं जा तू, नहीं जा तू, सुख जाएगा नहीं जा तू, मैंने मौको। अच्छा, छे दुख अटलो कंट्रोल करो, दुख आवे नहीं आवतु, नहीं आवतु। दवाई लेनी, हारू खाणु पीणु, अच्छू रहणु, झट ऊँघ आवे तो हूणु करनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे गर्मी वे चैत्र वैशाखरी अबे 40 कतई डिग्री वे 45-48 डिग्री बाहर नहीं निकलता के, और बाहर नहीं जाणु के, तो अतको बाहर जाए तो कोई भाई अतरी लूट गरम में गए, अतरी गर्मी बाहर नहीं जाता। थोड़े दुख नहीं आवे अन्य व्यवस्था थोड़े पाड़े है, सुख नहीं जाए अन्य व्यवस्था थोड़े पाड़े है। थोड़े सुख दुख में ते छाओ वो करो, तो थोड़े दुख आवे नहीं आवे, थोड़े सुख को ले जाए नहीं जाए, सही बात है गलत बात? दरवाजा खोलना पड़ेगा। कल आपको कोई भी मुश्किल आएगी, आप तैयार रहना, प्रिपेयर रहना मन से। कितना भी सुख आ जाए प्रिपेयर रहना कि डूबोने वाला है। जिन लोगों ने सुख का उपयोग किया वो डूबे ही है। राजेश्वरी लड़केश्वरी राजमाता वो बेटे को बोल रही है, बेटा सुख नहीं है यहाँ पर कुछ भी। बेटे को क्या पता 5 साल के बेटे को क्या करना है, और बेटे को संभाला, प्रेम से समझाया। यहाँ पर पानी मिले ना तो भी हमारा सौभाग्य है। कर्म की थपाट, हाँ, कर्म का रिजल्ट कैसा आता है 1 ही मिनट में। कभी भी कोई भी चीज से, दोस्त से नहीं जुड़ना, एकदम निर्मल बनना, शांत बनना, परिणाम को उज्जवल बनाना। दुनिया में हमारे परिणाम बिगड़े, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारी मन की अशांति हम ही खड़ी करें और हम ही दुखी हो। राजमाता उसको आसपास में पानी लेके आते, वो जहाँ बैठे थे शिला पर आगे जाते जाते, तो जहाँ बैठे थे वहां पानी पी के आए, वहां पर लहू के निशान, अपने पैर लहू वाले थे, वो चल के ऊपर गए, वो लहू के निशान है। पूरी रात भर दौड़े, एक मन में था कि बेटा बचना चाहिए। इतने भयंकर जंगल में, इतने कांटे कंकरों में दौड़ते रहे, पैर में से लहू निकलता रहा, दर्द सहती रही। और वहां जब ऊपर शिला पे चढ़ रही है तो वो निशान है लहू के अपने पैर के, लेकिन मन में एक ही बात है, कुछ भी करके बेटे को बचाए। जब आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है ना, आपका विचार दुखों के अंदर, जब धर्म का या दुखों के अंदर समाधान का हो जाता है ना, फिर दुख नहीं लगता है। होली किसके लिए अग्री है?
सीधी तब किसके लिए अग रहा है, 28 किसके लिए अग रही थी। आज 28 वाले को ओली की बात करते तो कि नहीं, क्यों, तो वन टाइम का कीधु है કે વન ટાઈમ હતી 428 300 નયા ફ્રેશ ત્યારે કરે કોઈ કીધું નહીં તો વન ટાઈમ જઈ આંબીલ કીધું, અરે ઉપવાસ કીધું, હટાઈ કીધો, આમ दिन તું ભૂખો રહે ને આંબીલ નો હળે નહીં આવે તો क्यों वजह कहाँ थी, वन टाइम थारे पाड़े वही श्रद्धा थी, अनटाइम थो वन टाइम कह दबाव से वास्तव घर मारा हावल मिल जाएगा के मारे कोई नहीं के एक और कौन ने आशीर्वाद आया कि मारो तब से आज भी वही बोलो ना, वही वास्तव तो भाले भी अनकड़े ना है, नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ आपके मन ने आपके साथ धोखाबाजी शुरू कर दी, आपने दुख अपनाने का मन ही नहीं बनाया, आपको जो अनुकूल था वही किया। धर्म कहता है कि हर बार धर्म करते करते कठिनाइयां आएगी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना, इसके लिए दुख आता है तो अपनाना, और दुख ज्यादा आता है तो और राजी रहना। मैना को दुख आया, राजमाता को दुख आया, राजमाता ने उसको पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद आगे जा रहे हैं, उसको पता है कि बेटे को बचाना है। एक तो दुख पति का वियोग और दुनिया भर के सारे दुख, पता नहीं है खाएंगे कहाँ, रहेंगे क्या, पता नहीं है कि बचेंगे कैसे, और वहां पर आगे जाते जाते अपने बेटे को ये सारे जो 700 लोगों का ग्रुप था कोडिया को दे दिया कि भाई मेरे बेटे को संभालो, मैं पाल पोस नहीं सकती, मैं बहुत दुखी स्त्री हूँ, क्या मेरे जीवन में बहुत कठिनाई है, मैं भूखी रह सकती हूँ, मेरे बेटे को भूखी नहीं रह सकती। वो सब कह रहे हैं कि नहीं तुम तो अच्छे करके लग रहे हो, दिखते तो अच्छे हो आप, अभी अच्छा रहना खाना पीना हो, अच्छे हाँ व्यवहार विचार हो तो अच्छा रूप आता ही है, कि तुम तो अच्छे करके हो, तो कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा बेटा और परेशान होगा, मर जाएगा, आप संभालो। नहीं हम नहीं संभालेंगे, ये तो ऑलरेडी राजकुमार जैसा लग रहा है, इतना स्मार्ट ही है वो, तो उसको रखेंगे तो उसकी भी बॉडी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, वो भी दर्द और पीड़ा से परेशान होगा, हम तो परेशान हो रहे, तुम रहने दो माँ की, तुम रहने दो ना, कहीं नहीं, अभी मेरा बेटा मर जाएगा, तुमसे दर्द तो दर्द, रहने दो, वो बचेगा तो सही। मन में पता है कि मुझे बचाना है, कोई माँ अपने बेटे को छोड़ सकती है, अच्छा छोड़ना पड़ता है, क्यों छोड़ना क्यों पड़ता है, हाँ बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, वो बच जाए इसके लिए, मुझे वो बताओ। एक बात आती है, यति यानी साधु और यम यानी के मृत्यु देवता। आपके परिवार में से कोई साधु बनना चाहता है तो दीक्षित बनना चाहता है, यति ले जाए वो अच्छा है कि यम ले जाए वो अच्छा है, क्यों 60 साल की उम्र बासी बनो का उम्र है क्या करना है, तो 5 को थोड़ी थोड़ी नहीं जानो थे ना, जाओ 60 साल की उम्र में दीक्षा नहीं आ जाए घर वाला कहाँ के कि थोड़े बड़े बोझो में गए थे, बड़े जाओ तो क्या करनो के क्या करो थे बड़े कहीं बावसी तुझे आए थोड़ा वास्ते लाड़ दे, अब आराधना करो कोई बावसी नहीं बननो के घर ना दे, अरे यार 60 साल हुए, पता नहीं कब बाय बाय टाटा हो जाएंगे, आराधना करने दो ना। 60 साल की उम्र मना करते, अब छोटी उम्र है समझो तो भी मना करते, अब छोटे हो गए, आप उसकी आत्मा में बल बढ़ाना चाहते हो, आप मानते हो तो मेरा है, ये तो अनजानों का मिलन है, जन्म हुआ कहां से आया वो, शादी हुआ कौन है वो, संसार का पूरा स्वार्थ आंखों के सामने है ना, और कर्म हमारे सामने है, कर्म हर कोई चीज बदल सकती है। उसने माँ ने पुत्र को दे दिया, तुम रखो, ये पिक्चर बनता ही नहीं, ये कंडीशन आती ही नहीं, लेकिन क्यों अपनाई, कुछ भी हो जाए वहां रहेगा तो कोई शक नहीं रहेगा, जाने दो वो बचेगा तो सही। माता अपने हृदय पे कितना बोझ रख के काम करती है, हर चीज चली गई, हर चीज कैसे जिएगी आगे जाए, हिम्मत आ रहा क्या, कोई आराधक होता है कोई समझदार होता है तो हिम्मत आता है क्या, हिम्मत कभी नहीं आती, हिम्मत से हारा तो जान नहीं, हिम्मत नहीं आती, और माता सबको देख के चली जाती है और आगे जाती है, और पीछे वो लोग दौड़ के घोड़े सवार आ रहे हैं, वो वहां पर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे रख दो, ऐसा करके किसी के घर भी रह जाती है, भाग्य होता है ना तो रास्ता भी सही मिलता है, चंदन माला की तरह, चंदन माला का भाग्य सही था तो आदमी भी सही मिला, धना सेठ कि भाई मेरे घर पे रहे तो अच्छी रहेगी, हमारा भाग्य सही नहीं होता है ना तो भी हमें दुख सहन ही करना पड़ता है, दुख के गर्ते में खड्डे में रहते, हम सोचते हैं हर बार के मुझे दुख नहीं आना चाहिए, हम सोचते हैं कि इनने ही मुझे दुख दिया है, हम सोचते हैं कि इसके हम बदला लेंगे, हम सोचते हैं कि उसका बुरा हुआ अच्छा हुआ, ये सोच कब जाएगी, भगवान आने के बाद, साक्षात गुरु माँ जाने के बाद,
ये विचार कब परिवर्तन होगा? नवपद जी आराधना हमें एक बेस्ट मैसेज देते हैं कि हर तरह हमारा मन पॉजिटिव रहना ही चाहिए। हर चीज को छोड़ने, हर चीज को लेके कहीं भी मन में ग्लानिता, रुग्णता नहीं आनी चाहिए। शोरगुल तो होना ही नहीं चाहिए, कर्मों का होना चाहिए, दुनियादारी का नहीं। 4-5 साल का बच्चा राजकुमार है, पूर्व के भोगी उसकी विराधना थी, उन्हें आसाधना की, उसका फल यहाँ नतीजा यहाँ भुगतने लगा। यूँ देखने जाओ तो संसारी मानने के लिए तैयार नहीं है कि पिता ने ऐसा किया, माता ने ऐसा किया। यूँ देखने जाओ तो संसार में ऐसी कंडीशन आनी ही मुश्किल है। ऐसा हम इसके लिए मान रहे हैं कि हमारे सामने ऐसा बहुत कुछ कम आया है, लेकिन आज के भी इस दुनिया के दौर में भी जैसे अमर कुमार को भेजा, ऐसे कई बार माँ बाप अपने बच्चे को भेज देते हैं, कोई प्यार नहीं। कई बार बेटियों को भेज देते हैं, कई बार पिता को मार के भी सब धन ले लेते हैं। हमारे यहाँ जैन कुल मिला है, हमें एक संस्कार मिले हैं, इसके लिए हमारे मन में विचार भी नहीं आते और हमें अच्छा लगता है कि भाई ये अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ देखते तो हम दुखी होते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये संसार है, होता है, आपने देखा नहीं है, ये होता है, आपने देखा नहीं है। इतने सारे काले धंधे कैसे चलते होंगे, दुनिया भर के काले धंधे कैसे चलते होंगे? घर पे चेक की चोरी कर लेनी, सोने की चोरी कर लेनी, कौन करता है? बेटा करता है, बेटी करती है। क्यों करती है? उसको पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? उसको पार्टी करनी है, दारू पीना है, जुआ खेलना है, चरस गांजा पीना है। पिता के साथ झूठ बोलती है, पिता के पैसे उड़ा देती है। पिता ने कुछ दिया हो तो बेच देते, झूठ बोलते कि मेरी अंगूठी चली गई, मेरी घड़ी टूट गई, तो कहाँ गई मुझे पता ही नहीं। इस संसार में जो अपने हैं उसके साथ ऐसा हो सकता है, हुआ है और होता ही है। हमारा मन टूट इसके लिए गया कि हम सत्य रास्ते नहीं आए। हमने सोचा नहीं ये होने ही वाला है, नहीं हुआ है ना, वो धर्म का प्रभाव, बस तो होना ही है। और ऐसा हुआ है आपके सामने, रिलायंस का 2 भाइयों का, हमें कहा भरत राम का सोचना है, मुकेश का, अनिल का, दोनों भाइयों का हमारे सामने ही है, दिखता ही है। राजनीति में जो साथ में रहता है, राइट हैंड है, वो उसको खत्म करके वो खड़ा हो जाता है, तुम्हारा काम नहीं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको सामने रखते हुए आज के संसार में। तो आपको ये संसार समझने की इच्छा नहीं, एक कर्म समझने की इच्छा नहीं, आपको मन में समाधान करना ही पड़ेगा। माता ने राजकुमार को दे दिया और चिंतित है। अब राजकुमार को देते वो रोती या नहीं रोती? रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? तो रोती तो पता चल जाता ना कौन है। आंसू आने चाहिए नहीं आने चाहिए? क्यों? यदि आंसू आते तो पूरी गेम बिगड़ जाती। समझदार को इशारा काफी, उसे काम करना है तो प्लानिंग के साथ काम करना है। और इधर जब वो दे देती है और वापस निकलती है, क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? पूरी जिंदगी रोती रहेगी। हाँ? मन को कोसते रहेगी, ये ऐसा हुआ, पति चले गए, ये हुआ, मैं ऐसी बन गई, बेटा नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है क्या? तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, कोई नहीं क्या? तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तू किसके पीछे रो रही है? तू किन के लिए रो रही है? राजमाता रोई नहीं, क्योंकि उसके पास पूरी समझदारी थी, कैसे हैंडल करना पूरा प्लान था। क्योंकि उसको पता था कि मेरे साथ रहेगा तो मर जाएगा, और मेरे बेटे का यदि मुझे प्यार है तो मुझे उसे बचाना है। उसने बेटे को बचाने के लिए कोशिश की। जो धर्मी आत्मा, धन्यवाद, भाग्यशाली आत्मा होते हैं, जो धर्मवान होते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के साथ बेटे की दुर्गति ना हो इसी तरह उसके भावों को भी बचाते हैं। बेटों को संस्कार में डालते हैं कि ये नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ है। सूरत की एक फैमिली थी, विक्रम नाम है उसका बेटा बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, और सुबह उसको जाना है, कुछ भी हो जाए तुझे नौकर से पूजा तो करनी पड़ेगी, चलेगा ही, वरना स्कूल छोड़ दो। VVIP अच्छी बढ़िया स्कूल थी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू नाश्ता लेके जाना है, तू डब्बे में दूध वगैरह तक जो ले जाना, नाश्ता लेके जा, तू 10 बजे नाश्ता करना, सुबह पूजा करना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं, तुझे नहीं पढ़ना तो छोड़ दे, धर्म के बिना नहीं चलेगा। आज भी चौमासा के अंतर्गत सूरत चातुर्मास हुआ तो उसकी भावना इतनी बढ़ गई तो मुझे तो आमिर करना ही है बात, मैं करूँगा परिषद तक आमिर, परिषद तक किया, अभी होली तक किया, ऐसे करते करते 108 की उसकी उम्र सिर्फ 25 साल की है। उसको वो पुराने भाव वापस याद आ गए। जब मैंने 12 साल पहले चातुर्मास किया, वो छोटा था, उसने 16 उपवास किए थे, इसमें पोषक नहीं था, वो जैनम नाम था। अब आप देखने जाओ परिस्थिति कैसे निर्मित होती है। माँ बाप उसके संस्कार के लिए, उसके भविष्य के लिए चिंतित है कि उसकी आत्मा का क्या, क्योंकि कर्म समझे इसके लिए धर्म कराएगा।
कर्म नहीं समझेगा तो क्या हो जाएगा, तो दुकान क्यों नहीं गया? तो स्कूल में कहा भाई ना आयो, हर परसेंटेज इतना कम क्यों आया, तो लोगों की आगे क्यों नहीं है, अतरू लोग कमाई रहे थे क्यों नहीं कमा? अरे पण अने पिया आगे कर दी, पिया वरसाद कर दी, मैं बारिश कर दिया, पिया दी बोला भी है कि पुण्य बहनों से भाग्य बहनों से है ना। आज का भाग्य यदि बलवान नहीं बनाया तो जो पुण्य है वो भी चला जाए, और पुण्य की सहारे जीना भी नहीं है, जीना है तो धर्म के सहारे। हमारी मान्यता क्या है, वो आगे नहीं बढ़ियो, वो आगे नहीं बढ़ियो, आ का हो कि वो नुकसान करके भी आई हो, क्यों इतना डिस्टर्बेंस होना? और हमारी ये भावनाओं को हमें बदलना पड़ेगा। माँ रोई नहीं, राजमाता ने दे दिया, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष शुरू हो गया, और ये संघर्ष किसका रहा? कर्मों का रहा, कर्म भुगतना ही था ना। राजकुमार बड़ा होता गया, और बड़े होते होते सुनो वो 5 साल के 22 साल तक उन्होंने पूरा सहन किया। उसके पास कोई धर्म नहीं था। राजकुमार को क्या मिला? मैना को कुछ मिला, राजकुमार को कुछ मिला? सिपाल को, सिपाल जिसके साथ रहता था, घूमता फिरता था, वही दुनिया थी। जूठा खाना था, वहां पर नीचे रहना बैठना था, सब लोगों की ठोकर खाना था, जैसे वैसे तो लोग परेशान करते वो करते, लोग चिल्लाते, उनको पत्थर मारते, वो जहाँ रहते तो वहाँ रहने के बाद भी लोग उसको डरा भगा देते, जाओ यहाँ से नहीं चलेगा। हर बार उनको अपने जीवन को गुलामी समझ, बीमारी चलती रही, बीमारी खसे ही नहीं, रक्त पीतिया बढ़ता गया। 700 के शरीरों में इतने कीड़े, इतना रोग, कोई औषधिया काम नहीं करे, कोई औषधिया काम नहीं करे। किसी को दया तो आई होगी ना उस टाइम, तो कोई तो दानेश्वरी होगा ना उस टाइम कि भाई तुम लोगों को सुख मिले, चलो मैं दवाई कराता हूँ, कितना भी पैसा लगे, लेकिन कर्म किसने वाला नहीं। और इस हालत में सब 700 के 707 में है। यहाँ मैना सिपाल कुंवर को 22 साल के बाद मिलती है। मैना भी अभी कोड वाली होती है कि नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, किस वजह से नहीं होती है, उनका कोड जाता है तो किस वजह से जाता है? क्रियाओं से जाता है, धर्म से जाता है, भावों से जाता है, और कौन सा ऐसा कर्म किसका के जिसके हिसाब से रिजल्ट मिला, ये सब हम अवसर पे देखेंगे। वितराग्यम इच्छामि दुक्कडम।